कि हमरा कमरा में सोड़िया पेन्हावे राजा जी, आ दिलवा के कारा से लागल बा बतावा ये राजा जी। भोजपुरी का मंच कब सुधरेगा? नहीं सुधर सकता, जो स्टेज पे कंट्रोवर्सी होता है वो हिट होता है। हेमा पांडे अश्लील गाने गाएंगी? कि छाने छाने बदले तहरो मिजाज रजू, उड़न बाज रजू। भोजपुरी रौरा खातिर कहा करी हाँ क्षमा छठी मैया, भूल चुक गलती हमार। यूपी और बिहार के पारंपरिक गीत अब धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं, जिनकी जगह डीजे और ऑर्केस्ट्रा ने ले ली है, जिसमें बजते हैं अश्लील गाने। अब ऐसे में एक टिकटॉक पर लड़की आती है और वो पारंपरिक गीतों की शुरुआत करती है, लेकिन टिकटॉक बंद हो जाता है। फिर थोड़े दिनों के बाद वो रील्स बनाती है इंस्टाग्राम पर और इतनी फेमस हो जाती है कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री उन्हें अपने घर पर बुलाते हैं गाली सुनने के लिए। वैसे बिहार और उत्तर प्रदेश में इसे गाली नहीं बल्कि गारी कहा जाता है। हेमा पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ये क्या था पूरा माजरा कि आपको गाली सुनने के लिए उन्होंने अपने घर पर बुलाया था? ये कोई माजरा नहीं था, जैसे हमारे यहाँ जो परंपरा लेके चलते हैं शादी ब्याह की, वही परंपरा चलते आ रहा था। और मैं सोशल मीडिया के माध्यम से ढोलक जो अपने हाथ से बजाई थी, कुछ गाने हमारे वायरल हुए, जिसमें एमएलसी जो सुनील अंकल जी हैं, उन्होंने अपने बेटे की शादी में इनवाइट किया और उन्होंने ही बताया कि इस शादी में उप मुख्यमंत्री आएंगे और उन्होंने ही कहा है कि मंगल गीत कुछ गुनगुनाना है। तो जिनके कारण आज मैं यहाँ बैठी हूँ और वही मंगल गीत प्यार, सम्मान और जो हमारी परंपरा, जो हमारे घर में मम्मी, चाची, दादी जो गाते आ रही हैं, आज उसको हर जगह सुनने को मिल रहा है। जहाँ तक तो यही आशीर्वाद प्यार बस बनाए रखे सब। तो क्या था वो गाना? पहले तो हमारे दर्शकों को बताएं वो गाना आपने क्या गाया था, जिसके बाद जो ये तेजस्वी भैया जो पहने हुए थे, पूरा उनका जो भी ड्रेस था ब्लैक कलर का ही था, जिसमें आप भी ब्लैक कलर का कोट पहने हुए। तो मैं मम्मी ही मेरी बताई थी, सुने थे हम लोग घर में जो गाती थी, तो वो गाना है, 2 लाइन में गुनगुनाऊंगी कि काला कोट पेन्हला से हीरो ना कोई बाए बबुआ, कि काला कोट पेन्हला से हीरो ना कोई बाए बबुआ, तू तने ता कहई बा ए बबुआ। तो ये गाना मैं तेजस्वी भैया पर ही गाई थी। काफ़ी ज़्यादा वायरल भी और उनके चेहरे पे स्माइल भी थी, बहुत सम्मान भी मिला। वैसे गारी की परंपरा तो मिथिला में हमेशा रही है। जब से राम भगवान और सीता जी की विवाह हुआ, वहां से उन्होंने गारी गाने की शुरुआत की थी। तो आपकी शुरुआत कैसे हुई? आपने कहाँ से सीखा कि आपको इन पारंपरिक गीतों की शुरुआत करनी है? क्योंकि जैसे मैंने कहा शुरुआत में ही कि अब ये धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं, क्योंकि शादी विवाह में हम देखते हैं कि ऑर्केस्ट्रा बजते हैं, डीजे बजता है, लेकिन विवाह के जो गाने अब धीरे धीरे खत्म हो जा रहे हैं। हाँ, ये चीजें पहले तो मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में थी, लेकिन मैं जब भी मुझे स्टूडियो पे खड़ा किया जाता था, तो जैसे आजकल की सिंगर हैं, जो भोजपुरी फीमेल सिंगर हैं, अजीब तरीके का जो गले से टोन निकाल के गाती हैं, हमसे वो माइक पे होता ही नहीं था। तो फिर भी मैं एक बार टिकटॉक था, रील्स था, टिकटॉक बंद हुआ, रील्स पे हम आए और गाना चालू किए, तो एक गाना बस नॉर्मली ऐसी पारंपरिक ही हम गुनगुनाए थे। पहले तो सबसे पहले एक लोकगीत था कि आवा हो चंदा मामा, बीत जाला रतिया सुहानी, बलम रउआ लगही तबानी। तो इस गाने को बहुत प्यार मिला था टिकटॉक पे। तो फिर उसके बाद एक छोटा सा हम सोहर गाए थे, जो कि वो भी बहुत वायरल हुआ। तब वैसा मेरे मन में खटका कि नहीं, कहीं ना कहीं लोग पारंपरिक गीत को पसंद कर रहे, मतलब हमारे गीतों को पसंद कर रहे। तो फिर मैं ये पारंपरिक गीत गाना स्टार्ट की। तो 2-3 गाने जैसे मैं रील्स पे अपलोड किए, तो देखे कि बहुत प्यार मिल रहा, बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। तो फिर मैं गाना चालू की। और उसके बाद का सफर कैसा रहा? जब आपने, मतलब जो मेजर फेम था जो आपको मिला, वो गारी गाने के बाद मिला, आई एम श्योर।
जी। तो उसके बाद की शुरुआत और अब जब आप अपने आप को देखती हैं इंडस्ट्री में, तो वो कैसा लगता है और कैसा था ये पूरा सफर? थोड़ा स्ट्रगल था, मतलब हम्म, थोड़ा ही क्या, बहुत ज़्यादा था, हम्म, क्योंकि एक लड़की पारंपरिक गीत लेके गा रही है हम्म, और इंडस्ट्री के बहुत बड़े-बड़े ऐसे कलाकार हैं हम्म, जो लोकगीत गा रहे हैं और बहुत सारे लोकगीत में ऐसा अश्लील भी गाने गा रहे हैं। हम्म, तो उस जगह पे हमको अपने गाने को रखना हम्म, बहुत मुश्किल था हम्म, और समझना भी बहुत मुश्किल था। हम्म, लेकिन कहीं न कहीं हम जो ये मंगल गीत गाए थे, हम्म, तो वहाँ से एक हमें उम्मीद मिला था। जब मेरा ये प्रोग्राम बुक हुआ था तेजस्वी भैया वाला, हम्म, तो हम सुनील अंकल से यही बोले कि अंकल मेरे लाइफ की फर्स्ट स्टेज होगी वो, हम्म, और हम कभी स्टेज प्रोग्राम दिए नहीं हैं हाँ, और ना ही मुझे म्यूजिक का नॉलेज है। हम्म, तो बोले कि बेटा डरो नहीं, जैसे तुम रील्स पे गाती हो हम्म, वैसे ही तुमको बस मंच देना है। हम्म, और मैं जब आई उनके यहाँ कार्यक्रम देने, तो देखी कि बहुत बड़े बड़े लोग थे। हम्म, मतलब हम क्या ही बताए, होता है ना कि हम्म, एक कुटिया में से उठा के उसके राजमहल में ले जाके खड़ा कर दीजिए, हम्म, तो उस राजमहल को अगला वो देखते ही रह जाता, हम्म, भाई हम कहाँ से कहाँ आ गए। हम्म, तो बस वही था, वहाँ मैं पहुंची, मेरे पूरे बॉडी एकदम हीट हो गया और पूरे चेहरा लाल कि हम इतने बड़े बड़े लोगों के सामने कैसे स्टेज देंगे, प्रोग्राम देंगे। लेकिन जब गाना चालू किए तो अंकल का सपोर्ट रहा, हम्म, सुनील अंकल का बहुत सपोर्ट रहा। डरना नहीं है, हम्म, नर्वस नहीं होना है, बस आपको अपने गाने को प्रमोट करना है। आप आई हैं शादी में, लेकिन आपको ये नहीं गाना है कि लोकगीत में जो अभी चल रहे हैं वो सब गाने नहीं गाने हैं। हम्म, बेटा आपको वो दिखाना है जो हमारी शादी में, जो हमारे घर, जो हमारी माताएं बहनें जो परंपरा लेके चली आ रही है, हम्म, जैसे हल्दी हुआ, चुमावन हुआ, हम्म, इमली का गीत, इमली घोटावन भी हम्म, होता है, मटकोर होता है। मटकोड़ होता है, हम्म, बहुत सारे ऐसे। हम्म, वो सारी चीजों चीजों को आपको सुनाना है हम्म, और लास्ट में आपको सोहर भी गाना है। हम्म, ये चीजों को भी उन्होंने डिमांड हम्म, किया था। तो हम बोले कि अंकल शादी का समय है और लोग ये सारी चीजें, तो हाँ बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं, जर्मनी से आ रहे हैं, बहुत सारे मंत्री हैं, विधायक हैं, एमएलए हैं, हम्म, आपको बस सुनाना है। हम्म, फिर मैं वहाँ, भगवान का, माता रानी का कृपा रहा, बेस्ट दिए, हम्म, अच्छा हुआ। उसके दूसरे दिन से, मतलब होता है ना, कब क्या हो जाए नहीं पता, हम्म। तो पहला एकदम बदल गई। पहला पारंपरिक गीत जो आपने गाया टिकटॉक के अलावा भी, कहाँ से शुरुआत आपने सीखी कि जो पहला गाना आपने टिकटॉक पे या अपने घर से जो सीखा हो, वो कौन सा गाना था? वो था टिकटॉक पे जो मैं गाई थी, वो एक लोकगीत ही था, लेकिन बहुत पुरान था, हम्म, जो कि सुने थे हम कि आवो हो चंदा मामा, हम्म, आया वो जोरिया, हम्म, कि बीत जाला रतिया सुहानी, बलम रुआ लगही हम्म, तबानी, कि आवो हो चंदा मामा, आया वो जोरिया। थोड़ा गला लगा हुआ है सर्दी जुकाम से, और इस गाने नहीं, को बढ़िया बहुत आपने प्यार गाया। मिला, बहुत लोग आशीर्वाद दिए। फिर टिकटॉक बंद होता है, तो हमारे ही कुछ फैंस फॉलोअर्स थे जो रील्स के बताए कि दीदी आप रील्स हम्म, बनाया करो एकदम टिकटॉक की तरह। हम्म, तो मम्मी का बताया हुआ था हम्म, कि हमरा कमरा में सोड़िया पेन्हावा ये राजा जी, आ दिलवा के कहरा से लागल बा, बतावा ये राजा जी। ये गाने को बहुत ज्यादा प्यार, मतलब जो बॉलीवुड के सीरियल बनाते हैं लोग, हाँ, उन्होंने भी इस गाने पे रील्स बनाया था, बहुत प्यार मिला था इस गाने। हम्म। इसी गाने से हम सुनील अंकल के बेटे की शादी में हम पहुंच पाए थे। ढोलक से शुरुआत हुई थी। जी ढोलक आपने अपनी बहनों के साथ में घर पे गाना शुरू किया था। मतलब जब इंस्टाग्राम पर आपको लोगों ने देखा तो वो ढोलक के साथ ही देखा था। जी जी ढोलक से निकलकर जब आप बड़े मंचों पर जब जाती हैं, जब आप खुद को देखती हैं, तो उसका भी डिफरेंस होता है, क्योंकि गाने में और ढोलक वाला जो, क्योंकि अब आप पूरे साज ओज के साथ गाती हैं और पहले सिर्फ अपने बहनों के साथ और तालियों के साथ आप एकदम से गाना शुरुआत कर रही थी। तो वो वाला सफर बताइए कि मंच पर जब आप पहुंचती हैं तब क्या लगता है, दिल और दिमाग में क्या चल रहा होता है? देखिए बात ये हो जाती है ना कि मंच पे जो होता है वो एक प्रोफेशनल टाइप का आता है,
और जो मैं ढोलक और ताली के साथ गाती हूँ, ऐसा नहीं गाने का मैं यहाँ भी गा सकती हूँ अगर ढोलक रहे तो। और बहन लोग के साथ में, तो अगर बहन लोग के साथ में ताली के साथ गाती हूँ, ढोलक के साथ, तो वो एक जो हमारे घर में शादियां होती हैं, जैसे माहौल बन जाता है शादी का, तो लोग 5 दिन पहले से 10 दिन पहले से गाना बजाना, घर की फूआ लोग आती हैं, नानी दादी मौसी, जो शाम के टाइम में छत पे बैठ के गाती हैं लोग, वो माहौल बन जाता है। लेकिन वो जो माहौल है वो मंच पे नहीं मिलता, वो मंच पे नहीं मिलता। मैं आज भी बोल रही हूँ, नहीं मिलता, कोशिश रहता है लेकिन नहीं मिलता। ये परंपरा जब खत्म होती दिखती है आपको कि जैसे आपने कहा कि जब लोग रिश्तेदार आते हैं आपके घरों में, मामी चाची भाभी सब मिल के जो गाती थी, अब वो परंपरा खत्म हो गई। शादी के कई दिनों पहले से आपके घर में गायन शुरू हो जाता था, रात में जब गाते थे लोग। तो अब जब ये परंपरा आप खत्म होती देखती हैं और आप खुद को वो देखती हैं कि नहीं मैं तो गा रही हूँ, लेकिन आपको लगता नहीं कि परंपरा किसी की, ये चाबी अपनी कमर से किसी और को भी लगा दें आप कि हाँ नहीं सबको गाना चाहिए ये? देखिए, मैं गाई थी तो ये उम्मीद में रखती हूँ कि ये परंपरा को सब लेके चले। अकेले अगर मैं लेकर चलूंगी तो कुछ नहीं होने वाला, है ना। और अभी आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख सकते हैं कि अभी जो हर घर की माताएं बहनें, कोई ढोलक, हमारे यहाँ भोजपुरी में भगौना को कि क्या चीज को तसली बोलते हैं हमारे तरफ में, उसको भी लेके औरतें बैठ जाती हैं, बाल्टी भी लेके बैठ जाती है। अभी तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे चर्चा, हम तो 3 ही बहन गाए थे, अब तो देखते हैं कि 5-5 लोग 10-10 लोग बैठ के, यहाँ तक कि जो भोजपुरी के कलाकार है जो मंच को अश्लील बनाए हैं, वो लोग भी आज मंच पे अश्लील गानों को थोड़ा कम किए हैं, और आज जाके यही सारी चीजें, शादी के गीत हैं, सोहर है, वही सारी चीजें गा रहे हैं। एक नया ट्रेंड आपने सेट कर दिया, ये मानती हैं आप खुद को? अब ये क्या ही बोलूं मैं, बस मानना क्या है, बस ये प्यार आशीर्वाद है लोगों का, और ऐसी आशीर्वाद बनाए रखे। और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जितने कलाकार हैं अपनी जो परंपरा उसको बना के रखे, अश्लीलता से एकदम दूर रहे, जो हमारी भोजपुरी है, काहे कि जौन भोजपुरी के माटी बा, खुशबू बा, वो हमनी के गीत में बा, शादी ब्याह के जो भी हम लोग गाने गाते हैं उसमें है। तो मैं यही चाहूंगी कि आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अश्लील को छोड़िए और अपनी परंपरा को सामने लेकर आइए, क्योंकि ये खत्म हो रहा है। लालू जी से भी मुलाकात हुई, क्या कहा उन्होंने जब आपका गाना सुना था? उनकी पूरी फैमिली से मुलाकात हुई है हमारी, और बहुत अच्छा रहा। और लालू अंकल का तो बात ही अलग है, मैं क्या ही बोलूं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। अच्छा, इसके साथ में जब आप जब गाना शुरुआत जब आपकी हुई थी, घर से सपोर्ट थोड़ा कम था क्योंकि पिताजी अगेंस्ट थे, माताजी का सपोर्ट था, वो कैसा माहौल था घर का? वो माहौल बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा हम संभाल नहीं पा रहे थे अपने आप को, और टेंशन डिप्रेशन जो होता है ना, सारी चीजें थी हमारे साथ। और पापा की बहुत सारी बातें भी, बहुत सारी ऐसी बातें थी जो बहुत चोट लगता था जब वो बोलते थे। तो और मैं जब उनको छोड़ के पटना आई थी तो पापा ने हाथ भी उठाया था हमारे ऊपर कि हमारे घर की लड़कियां मंच पे प्रोग्राम दोगी, बाकी कलाकारों का नाम लेके, तुम ऐसे बनोगी, तुम वैसे बनोगी, ऐसे ब्राह्मण समाज की लड़कियां नहीं करती हैं, ये वो बहुत सारी चीजें। लेकिन फिर भी मम्मी का सपोर्ट रहा, भाई का भी सपोर्ट रहा, बहन लोग का भी रहा सपोर्ट। और वो किस्सा क्या था जब आप पटना गई थी और अपने भाई के साथ में? हाँ, वो कोरोना का टाइम था और हमारे रिलेटिव बहुत थे पटना में, बहुत ज्यादा। लेकिन उन्होंने, वो लोग क्या बोलते हैं, हमें रखने के लिए, हम रिक्वेस्ट किए थे तो वो लोग रखने के लिए मना कर दिए एकदम कि नहीं, कोरोना का टाइम है, नहीं रख सकते। तो एक लड़की है, ऑन कैमरा में बोल सकती हूँ उसको, दीपक ठाकुर की शादी हुई है उनसे, नेहा चौबे। तो नेहा ही हमें अपना भैया के कोचिंग सेंटर में रहने के लिए हमें और हमारे भाई की जगह दी, जिसमें हम और हमारा भाई दोनों लोग वहाँ रहे। 2-3 दिन रहे, दूध का पैकेट था, ब्रेड था, वही खा के हम लोग रहते थे, रोते थे। और फिर बाद में भाई हमको बोलता भी था कि रो मत, एक दिन ऐसा टाइम आएगा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ,
और सब कुछ ठीक हो गया, सब अपना अपना कर रहे हैं, हाँ। भाई हो बहन हो हम हैं। बहनों से कैसा रिश्ता था, क्योंकि शुरुआती दौर में जब आपने शुरुआत की तो बहनों का एक साथ था, उनके साथ ही आपने गाने की शुरुआत की थी, तो उनको क्या आपको सिखाना पड़ा या वो भी एकदम से ट्रेंड थी आपके साथ में ही? नहीं नहीं, उनको सिखाना पड़ा था। हम्म वो लोग तो माइक पकड़ने में भी डरती थी हम्म और गाती नहीं थी। मंच के भी माध्यम से मैं उन लोगों को बोलती थी कि गाओ गाओ, हाँ। तो नहीं गाती थी। तो हम सिखाते थे, मम्मी भी उन लोग को सिखाती थी। लेकिन पहले जो था ना बहन लोग के साथ में बहुत अच्छा था, लेकिन अब नहीं लगता है कि अब अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि देखिए होता है ना कि बच्चे को जब चीजें मिलने लगती है ना, हम स्ट्रगल करके यहाँ तक आए हैं तो हमें हर चीज का नॉलेज है कि हाँ इस जगह पे हम इतना मेहनत से आए। लेकिन किसी को बिना बनाए हुए चीजों को मिल जाता है तो उसको नहीं पता चलता। हाँ, तो हम यही पहले जो हमारे साथ था रिलेशन वो बहुत अच्छा था। लेकिन अब थोड़ा सा क्योंकि सब अपने आप में एक कहावत बोलते हैं कि सिखाने में जिनको जमाने लगे वही आज हमको सिखाने लगे। वाह। तो बस वही है। तो अब पहले जैसे रिश्ते नहीं है? नहीं, अब वो रिश्ता नहीं है क्योंकि बहन है, समझदार थी और हम भी बहुत कोशिश किए समझाने की। लेकिन आप लोग देख सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे मंच पे किसी का हिम्मत नहीं था कि मुंह पे आके पैसा फेंक देना, चाहे आके बॉडी टच करके धक्का दे देना। लेकिन आज हमारी बहनें मंच जो दे रही हैं वो मंच पे हम देख रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो अभद्र चीजें कर रहे हैं मंच पे और उन लोगों को अच्छा लग रहा है। मैं देखती हूँ, मुझे रोना आता है कि हम इतना मेहनत करके यहाँ तक आए और आज वो चीजों को वो लोग बढ़ावा दे रही है। तो ऑन कैमरा बस ये बोलना चाहूंगी कि मेरा यही रीजन है अलग हटने का। क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हम जो परंपरा को लेके चल रहे हैं उस परंपरा में कोई गलती हो, और वो लोग गलती कर रही हैं। तो बच्ची हैं, बड़े हो गए हैं लोग, 2 गाने 3 गाने वायरल हो गए, तो स्टार समझना ठीक है भाई, आप अपने लिए स्टार है, लेकिन जो जिस चीज से हम उठे हैं उसको बना के रखना बहुत जरूरी है। चलिए छोड़िए, लेकिन भोजपुरी का मंच कब सुधरेगा? ये तो नहीं बता सकते। ये वो ऐसा ही रहेगा? ये नहीं बता सकते जब तक कुछ कलाकार ऐसे रहेंगे। हाँ। जो कलाकार अभी हैं भोजपुरी मंच पे नहीं सुधर सकता। कोई अपने आप को स्टार मानता है वो माने, लेकिन रियल स्टार वो लोग नहीं है। आपको डर नहीं लगता जब आप भोजपुरी के मंचों पर जाती हैं, कभी कोई ऐसा कोई हादसा हुआ हो या हो जाए, आपको डर नहीं लगता या आप एक मेंटली प्रिपेयर होती हैं कि नहीं मुझे इस मंच पे जाना है या इस मंच पे नहीं जाना है? नहीं, देखिए मुझे ये पता जब लगता है कि कलाकार लोग आ रहे हैं और मैं वहाँ पता करती हूँ। जब हमारी ऐसे बुकिंग की टाइम आती है तो हमारे टीम के लोग पता करते हैं कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। तो अगला जब बताते हैं तो सब हमारे टीम के लोग पहले ही बोल देते हैं कि उस मंच पे जब हेमा जी रहेंगी तो बाकी कोई कलाकार डुएट नहीं करेगा। हाँ, आप रहिए मंच पे आइए, आपको वही सम्मान मिलेगा, आप एक कलाकार हैं। अब आप सोचिएगा कि हेमा जी गा रही है और दूसरे में हम इंटर करके माइक उठा के हेमा जी के साथ हम गाने लगे, तो नहीं। हम गाएंगे भाई, लेकिन हम आपके साथ क्यों गाएंगे? हम पारंपरिक गाते हैं, हम अश्लील नहीं गाते। तो हमारा उम्मीद रहेगा कि हम अच्छे लोगों के साथ गाएं। तो आप उस मंचों पर नहीं जाती जहाँ पर अश्लील गाने होते हैं? हाँ, उस मंच पे नहीं जाते। जी। भोजपुरी रौरा खातिर कहा? हमरा खातिर भोजपुरी समझी तो जैसे घर के मम्मी पापा भाई बहन वैसे ने भोजपुरी है। काहे कि देखी लोग बिहार छोड़ के दिल्ली बॉम्बे आउट ऑफ कंट्री भी जाता। हाँ। लेकिन आज जौन हमनी के भोजपुरी में मिठास बा, हमनी के भोजपुरी से लागेला कि एक भौजाई के कैसे सम्मान कइल जाला, एक मतारी के, चाची के, फुआ के, फूफा के, ये हमनी के भोजपुरी में बतावेला। तो भोजपुरी एक गीत के माध्यम से हम नहीं कहत कि गाने बजाना जौन होला ना, भोजपुरी हमनी खातिर बहुत कुछ बा। अगर लोग ओकरा के बढ़िया नजरिया से देखे, बढ़िया चीज जगह पर ला के ओकरा के रखे तब। अब लोग माइये बहिन के शरीर के लेके गावे लगी, तब लोग
केहू का बोली बताई रहो। एक लाइन बोली जाती है कि भोजपुरी चोली और ढोड़ी से ऊपर नहीं जा पा रही है अश्लील गानों में। तो ये लाइन जो बोलते हैं वो उनको तो मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि ये मौका भोजपुरी के राइटर, भोजपुरी के म्यूजिक डायरेक्टर, भोजपुरी के जो गायक हैं वो लोग दिए हैं। तो मैं एक को तो नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि जो म्यूजिक गाना सुन रहे हैं, जो म्यूजिक बना रहे हैं, मैं उनको भी बोलूंगी, जो लिख रहे हैं उनको भी बोलूंगी, और जो गा रहे हैं उनको भी। तो अगर ये तीनों लोग सही हो जाए तो ये जो आप जो बोल रहे हैं ये वर्ड थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि हम भी लोग भाई भोजपुरी में बहुत सारे ऐसे लोकगीत गाते हैं। जैसे अभी मेरी एक छोटी बहन गाई थी कि राह चली ला तो टोकेला सोनार सैया जी। आप उस गाने को अपनी मम्मी के सामने भी सुन सकते हैं, पापा के सामने भी, चाचा के सामने भी, मतलब अपनी पूरी फैमिली के सामने बैठ के सुन सकते हैं। लेकिन अभी 2-3 गाने ऐसे आए हैं वो उठा के अगर नहीं सुन सकते, अपने आप किसी फैमिली के सामने नहीं सुन सकते, बस वो ऑर्केस्ट्रा में ही सुनिएगा। अभी नया वाला गाना सुना जिसमें भोजपुरी टच दिया गया था, हनी सिंह वाला गाना जी, उसके बारे में आपकी क्या राय है? उसके ऊपर भी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, जबकि वो महिला जो थी उनका ये कहना है कि भाई मुझे जो गाना दिया गया मैंने वो गा दिया। नहीं, गलत बात है। आप वायरल है, आप अपनी मतलब कलाकारी से वायरल है, अपनी आवाज से वायरल है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप अपनी आवाज को एकदम खत्म ही कर दीजिएगा, अश्लील में लाके रख दीजिएगा। हम भी गाते हैं, हमारे जैसी बहुत सारी अच्छी अच्छी कलाकार हैं जो गाती हैं। प्रिया मलिक दीदी हैं, स्वाति मिश्रा हैं, मालिनी अवस्थी जी हैं, है ना। तो बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं, कल्पना दीदी हैं, वो भी बहुत सारे पहले अश्लील 2-3 गाने वैसे गाई हैं, लेकिन अब उनके गाने जो सुनिए बहुत अच्छा लगता है। तो ये मतलब नहीं, जो आपको गाना दे रहा है या तो कंपनी से डायरेक्ट बोले कि भैया मैं अश्लील नहीं गाऊंगी, अगर गाना मिल रहा है तो आप डायरेक्ट उसको रिजेक्ट करिए। हम अपने नाम के लिए, अपने 2 रुपया के लिए, लोग पैसे कमाने के लिए नहीं ये सारी चीजें कर रहे हैं और नाम के लिए, तो नहीं, अपनी जो सम्मान है, अपना जो स्वाभिमान है उसको बचा के रखिए, ताकि हम कल के डेट पे अपने माँ बाप के सामने, अपने भाई, आप एक लड़की हैं, जो गाई हैं वो एक लड़की हैं, तो उनको भी यही बोलेंगे कि नहीं, अश्लील अपना सोच समझ के गाइए, लिरिक्स पढ़ के। अगर आपको लग रहा है कि लिरिक्स वहाँ गलत है तो आप बोलिए कि भैया थोड़ा सा इसको चेंज कर दीजिए। राइटर है भाई, चेंज कर देगा 2 मिनट में। भोजपुरी को जितना सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, उसका कारण भोजपुरी के गाने को मानती हैं आप? बिल्कुल मानते हैं, क्योंकि अब भले यूपी के सदन हो या बिहार का सदन हो, भोजपुरी भाषा का इस्तेमाल अब होने लगा है। रवि किशन भोजपुरी में कमेंट्री भी कर देते हैं। बिल्कुल। तो और मैं एक इंटरव्यू में भी देखी थी, हाँ, जो बलिया की केतकी सिंह जी है, विधायक हैं, उन्होंने भी ये सदन में भोजपुरी में बाइट दिया था। हाँ, बहुत अच्छा लगा था। तो भोजपुरी कहल जाला कि सच में बहुत अच्छा बा, खाली गाना के वजह से, कलाकार लोग के वजह से तनी बस लोगों का गलत नजरिए से देखा। तो तोरा खातिर भोजपुरी का बेस्ट स्टार के है कि ई सबसे बड़ा है, जे आइडल तू माने लो कि हाँ ई हमरे खातिर ई आइडल है? वो इस दुनिया में है ही नहीं। हाँ, शारदा सिन्हा जी। अच्छा। हाँ, कब वो भेंट भइल? नहीं, कभी नहीं। मुलाकात नहीं हो पाई, और ना कभी टाइम मिला हमें कि मैं जा पाऊँ। और के जेकर गाना तू सुनत रहो कि हाँ बचपन में सुनत की बड़ भइल? देखिए, सुनती तो उनके बाद तो मालिनी अवस्थी जी का गाना सुनती हूँ। उनका गाना भी बहुत सारे ऐसे सोहर हैं हाँ, जो उन्होंने गाया था। एक गाई थी भी गाना कि राम जी के भइले जनमवा, चलो हो करे आई दर्शनवा, राम जी के भइले जनमवा। तो उन्होंने ये सोहर भी गाया था, और भी बहुत सारे गाने हैं जो वो गाई थी। और बार बार मैं बोल रही हूँ, गला लगा हुआ है मेरा, जिसकी वजह से मैं गा नहीं पा रही हूँ। और देवी भी गाई हुई हैं, देवी भी जो उनका भी 2-3 गाना है कि परवल बेचे जाइब भागलपुर, ए सैया मत रह दूर, ये भी गाना है। और शारदा बहुत सिन्हा का सारे। कोनो गाना जो एकदम से याद है कि हाँ अभी चैती छठ आने वाला है, और उनका एक गाना मैं बहुत ज्यादा सुनती हूँ कि पहिले पहिले बानी कइले
छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार, करी हाँ क्षमा छठी मैया, भूल चुक गलती हमार, भूल चुक गलती हमार। उनका ये गाना है। बहुत खूबसूरत गा रही हैं आप। जब आप इतना सुंदर गा रही हैं तो एक सवाल तो बिल्कुल बनता है, क्योंकि भोजपुरी के लिए कहा जाता है कि भोजपुरी के कई सिंगर ऑटो ट्यून करके अपने गानों को गाते हैं जी। ये कितना चलन है भोजपुरी के सिंगर्स को आगे बढ़ने में? अगर ये ऑटो ट्यून बंद हो जाए तो कम से कम समझिए तो 100% में से 70% भोजपुरी सिंगर खत्म हो जाएंगे। अच्छा। हाँ, जो ऑटो ट्यून बंद हो जाएगा। सबके सब मेजरली 70% ऑटो ट्यून से गा रहे हैं। हाँ हाँ, एकदम। तो ओरिजिनल आवाज जब वो मंच पर जाते हैं तब आप कभी मंच, अच्छे कलाकार को मंच दीजिएगा जो भोजपुरी में अभी अपने आप को स्टार मानते हैं। अभी तो बहुत सारे देखते हैं कि मंच पे खड़ा कोई बोलता ही रहे, कोई चिंता ही रहे, ये सब मंच के माध्यम से। मतलब सरस्वती माता यही बोलती हैं कि आपके गले में अगर हम बैठे हैं तो आप माइक पकड़िए और मंच पे जाके यही बोलिए कि कोई बोलता ही रहे, कोई। अरे भाई, आप अपने गाने से पहचाने जाते हैं, आप मंच पे खड़ा होकर गाना गाइए। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में आप एल्बम देखिएगा, हिट होगा, स्टेज हिट नहीं होता है, गाने हिट नहीं होते हैं। जो स्टेज पे कंट्रोवर्सी होता है वो हिट होता है। क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री के जो स्टार हैं, जो अभी स्टार मानते हैं, वो लोग 2 गाने गाएंगे, 4 गाने अपना एल्बम बजा के सिर्फ 4 लड़कियों के साथ डांस करेंगे। उसमें वो लोग बोलते हैं कि हम स्टार हैं। क्या करो रे इशारा, खेसारी लाल बहुत कर रही हैं। नहीं, हम ये इशारा नहीं देंगे। देखिए, पवन भैया बहुत अच्छा गाते हैं, खेसारी भैया भी अच्छा गाते हैं, कलाकार है। उनके नीचे के कलाकारों को मैं बोल रही हूँ। बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो इस तरीके का, मैं किसी को टारगेट नहीं करूंगी, लेकिन इस बात को रखूंगी कि जो गा रहे वो सुने और सुन को उनको ये चीजों को अफसोस हो कि हाँ, ये चीजें आप जाइए, आप जहाँ बुकिंग करवाते हो वहाँ ये बोलिए कि भैया हम आधे घंटे का प्रोग्राम देंगे। आप ये मत बोलिए कि मेरा 2 घंटे और 3 घंटे का प्रोग्राम। पब्लिक को पागल मत बनाइए। पब्लिक ये सोचती है कि फलना आवत हरन, मतलब फलना कलाकार आ रहा है भाई, पूरा गाँव में हल्ला हो जा रहा है। और जब कलाकार वहां आ रहा है तो 2 गाने गा दे रहा है और तीसरा गाना अपना 4 गाना एल्बम बजा दे रहा है, बजा के डांस कर दे रहा है अपने आप को। भाई फलना आई रहन चल गई। इसको कलाकारी नहीं बोलते। आप 4 गाना गाइए, इज्जत से गाइए, सम्मान से गाइए, वहां से फिर आप चले जाइए, उसको कलाकारी बोलते हैं। किसको आप बेहतर मानती हैं, मतलब भोजपुरी में कोई एक ऐसा कलाकार जिसे आप बेहतर मानती हैं मेल में? जैसे आपने बहुत सारे नाम लिए, खेसारी का नाम लिया, पवन सिंह जी का नाम लिया, रवि किशन जी हैं, किससे आप बेहतर मानती है कि कौन अच्छा एक्टर है या कौन अच्छा सब अच्छे हैं, सब तो अच्छे हैं। बटवे की है भोजपुरी में नहीं ये गिन सब के तो बने ही बाटे। हाँ, मानिए तो सब अच्छे हैं। हम किसी एक को क्यों टारगेट करें? क्योंकि देखिए, कमियां सब में हैं, मेरे अंदर भी होगा, ऐसा नहीं, कमियां सब में हैं, लेकिन कमी को सुधारा जाता है भाई, उसको बिगाड़ा नहीं जाता। कोई अपने मम्मी के पेट से सीख के नहीं आता, धरती पर ही सीखता है। तो गलती अगर हम ABCD जो पढ़ते हैं, स्टार्टिंग में गलत ही बोलते हैं। चप्पल जो बच्चे पहनते हैं, देखिएगा, छोटे बच्चे पहनते हैं तो पहले डायरेक्ट सीधा नहीं पहनते, उल्टा ही पहनते हैं। फिर जब धीरे धीरे बड़े होते हैं तब जाके वो सीधा पहनते हैं। तो कमियां सब में, उस चीज को हम सुधारेंगे। और इस चीज को सुधारने की कोशिश जो आप बता रहे हैं, हमारे जो रवि किशन भैया हैं, मनोज तिवारी भैया हैं, ये लोग कर रहे हैं। बाकी जो उनके नीचे के जो भी कलाकार हैं, वो लोग थोड़ा बहुत इधर उधर कर रहे हैं। तो अब कोई कितना अकेले करेगा? सब मिलेगा तभी जाके भोजपुरी और अच्छा बनेगा। लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि जब अकेले हम पारंपरिक गीत को यहाँ तक ला दिए, तो जहाँ तक कोशिश हो भोजपुरी को और अच्छा करेंगे। तो किसके साथ मंच शेयर नहीं करना चाहती हैं आप भोजपुरी में? किसी के साथ भी नहीं? किसी के साथ नहीं, किसी के साथ नहीं। खुद ही करना चाहती हैं? हाँ, बिल्कुल। एक बड़ा विवाद चल रहा था शिल्पी राज के साथ में, क्या था वो पूरा माजरा? वो कोई विवाद नहीं था हमारा, उनसे कोई बना न बिगड़ा था न बना था। बस उनका ये था कि मेरी बहन एक गाना गाई थी
कि छाने छाने बदले तोहरो मिजाज रजो, उड़न बाज रजो, धोखेबाज रजो, काहे आवत नइखा अपना से बाज रजो, उड़न बाज रजो, धोखेबाज रजो। तो ये गाना करीना ऐसे स्क्रॉल कर रही थी, मेरी बहन, तो जिसमें नेहा सिंह जो राठौर जी है, उन्होंने एक गाना गाया था कि छने छने बदले तोहरो, ऐसे करके कुछ कोई टारगेट की थी नेता मंत्री को। तो ये गाना मेरी बहन सुनी करीना, तो उसके माइंड में आया कि नहीं, इसको चेंज करके हम इस पे गाएंगे उड़नबाज रजो, जो एक पत्नी अपने पति को बोल रही है कि आपका हर समय मतलब माइंड डाइवर्ट होता रहता है, उस पे वो गाई थी। तो वो गाने को शिल्पी राज जी ने गाया था। कोई आदिशक्ति आदिशक्ति चैनल है, मनोज मिश्रा जी हैं उनके वो डायरेक्टर, तो उन्होंने वो गाना को गवाया था शिल्पी राज जी से, जिसमें शिल्पी राज जी इस गाने को पूरा लिरिक्स उठा के गाई हैं, एक मुखड़ा और एक अंतरा, जिसमें मेरी, तो उन्होंने एक औरंगाबाद, हम लोग इंटरव्यू दिए थे, तो हम लोग टारगेट शिल्पी जी को नहीं किए थे क्योंकि 2-3 ऐसे भी कलाकार गाए हुए थे। तो औरंगाबाद का एक मंच पे शिल्पी राज जी बोल रही है कि कोई पांडे सिस्टर बा लोग जे कहता कि हम गाना चोरा के ना गाइला, झुकेगा नहीं, कुछ ऐसे ही करके उन्होंने पुष्पा मूवी का डायलॉग दिए थे। तो बस उसी चीज को लेके विवाद में हम लोग थोड़ा सा आ गए कि देखिए, जब आप नहीं झुकेंगी, जब आप अश्लील गा के नहीं झुकना पसंद कर रही है, तो हम लोग तो भाई पारंपरिक गाते हैं, तो हम लोग क्यों झुकेंगे। तो उसी बात पे हम लोग का थोड़ा विवाद हुआ था, लेकिन वैसा कुछ नहीं है, वो अच्छा गाती हैं, ये रिस्पेक्ट है, लेकिन थोड़ा अश्लील अब नहीं गा रही हैं, और ऐसे ही सब कलाकार आगे बढ़े। चलिए, विवाद से विवाह पर आते हैं। हाल में ही शादी हुई है, क्या सुनाया था पहली बार जब आपके पतिदेव आपके सामने आए? तो कोई पारंपरिक गीत सुनाया था या कोई ऐसे रोमांटिक नंबर आपने सुनाया था उन्हें भोजपुरी में? अपने हस्बैंड के लिए क्या बोले, एक गाना था पवन भैया का, कि जैसन सोचले रहनी वैसन पियावा मोर बाड़े, सावर न गोर बाड़े हो, थोड़े छरहर पातर मोट, थोड़े थोड़े बाड़े, सबसे बेजोड़ बाड़े हो। तो ये सच में रियल है, और ये चीजें मेरे घर की मेरी बहन लोग भी जानती है कि जीजा जी दीदी को बहुत मानते हैं। भले हम लोग से लड़ना झगड़ना बात की बातें हैं, लेकिन ये मेरी बहनें, मेरी मम्मी, मेरे घर के सभी लोग बोलते हैं कि मेहमान जी मेरी लड़की को बहुत मानते हैं। कैसा रहा ये पूरा माहौल शादी का? क्योंकि गाना आप गाती हैं, तो क्या वो सपोर्ट करते आए हैं आपको, ये सपोर्ट करते हैं अभी? हाँ, सपोर्ट करते आए हैं, और बहुत सपोर्ट है भी, और जहाँ तक उम्मीद है कि आगे भी रहेगा। लेकिन शादी, जो ये शादी वर्ड है ना, एक लड़की के लिए बहुत बहुत कठिन होता है, जो मेरे लिए कठिन है। हाँ, मायके संभालना, ससुराल संभालना, ऊपर से बहुत सारी चीजें आई हैं। शादी के बाद एकदम मेरी लाइफ चेंज हो चुकी है, मतलब समझ में नहीं आता कि मेरे अपने हैं कौन एक पति को छोड़ के। बस यही लगता है, अब लगता है कि माँ बाप भी अपने नहीं है, भाई बहन भी अपने नहीं है, अपना अगर कोई है तो एक पति है। लड़िए झगड़िए, रोइए गाइए, जो भी है दुख सुख, अगर अच्छा पति मिल गया तो। और मैं बता दूं तो मेरे हस्बैंड सच में बहुत अच्छे हैं, ये बड़ाई नहीं है भैया, सही में बहुत हम बहुत गुस्से वाले हैं, और मेरे हस्बैंड बहुत संभालते हैं हमको, तुरंत चिड़चिड़ापन, मतलब चिल्लाना, रोना, लेकिन संभालते हैं, ध्यान रखते हैं। और कोई मेरे बारे में बोलता भी है तो मेरे पक्ष में आके खड़ा होते हैं, चाहे वो बाहर के लोग हो, घर के लोग हो, ससुराल के लोग हो, कहीं के भी। एक पिता के साथ में जो रिश्ता था वो बराबर नहीं हुआ, लेकिन अब नॉर्मली सुधार हो गया आपके रिश्ते में। एक गाना उनका बड़ा प्रिय था जो आप हमेशा गाती आई हैं, क्योंकि आजकल माहौल ही वैसा है। अभी हाल में आपने मेरठ का एक किस्सा देखा होगा। जी जी। वो गाना शायद उस पे बड़ा सटीक बैठता है,
मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों को आप सुनाएं और वो क्या था इंसिडेंट और क्या है हाँ, वो कोई कहानी। बोकारो का कोई कांड था, बोकारो की गया का। हम्म और मेरे पापा बहुत पहले ये गाना गाते हम्म रहते थे और सेम कांड मेरठ में हुआ है जो आप अभी बता रहे हैं। हम्म क्या नाम था, मुस्कान और शाहिल, हाँ उन्हीं लोग की। तो उसी में कि अपना राजा जी, कि अपना सैया जी के चीत से उतार दी हली, अय अपना राजा जी के चीत से उतार दी हली, कि यही गर्दन पर तलवार से मार दी हली, अय अपना राजा जी के चीत से उतार दी हली। बहुत 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 बढ़िया। बहुत गा नहीं पा रही, एकदम सर्दी पारंपरिक जुकाम। गीतों को आप गा रही हैं, लेकिन सवाल अभी यही है, शायद आपको और भी लोगों ने ये सवाल पूछा होगा, बिना अश्लील गानों के भोजपुरी इंडस्ट्री नहीं चल रही है। जी। तो सीधा सवाल ही पूछ लेता हूँ, हेमा पांडे अश्लील गाने गाएंगी? नहीं, नहीं। मेरा ये डायरेक्ट यही है, ना अश्लील गाएगी, ना किसी के साथ डुएट करेंगी। अगर डुएट होता भी है तो भैया हम पारंपरिक गाते, आप हमारे साथ पारंपरिक गाइए, तब मैं आपके साथ मंच दूंगी। और हम गाएंगे कि आपन खोरिया बहारा ये कौन भैया, और आप आके गाइएगा कि हमारा राजा जी के दिलवा टूट गईल, तो नहीं होगा। क्योंकि हमें लोग शादी ब्याह में बुलाते हैं, बच्चे का बर्थडे में बुलाते हैं सोहर गाने के लिए, शादी में बुलाते हैं शादी के गाने सुनने के लिए, लोकगीत सुनने के लिए तो लोग यूट्यूब पर भी खोल के सुन सकते हैं, लेकिन शादी ब्याह के गाने नहीं सुन पाएंगे जो हम लोग अभी गाते हैं। हाँ। तो आप कभी जीवन में हिंदी फिल्मों में भी काम करना चाहेंगी, कि जहां पर ये पारंपरिक गाने ऐसे उपयोग में आ रहे हों या यूज किया जा रहा हो? बिल्कुल हाँ। और जो आप देखे मूवी है हम आपके हैं कौन, उसमें भी शारदा जी विदाई के गाने गाई हुई हैं, वो भी तो बिहार की बेटी हैं और उनको आज पद्मश्री से उनको ये सम्मानित किया गया है। तो मैं फिल्म में गाऊंगी, ऐसा नहीं कि मैं नहीं गाऊंगी। अगर अच्छे गाने की डिमांड हो, पारंपरिक गीत की डिमांड हो, सोहर की डिमांड हो, तब। अच्छा, उसके अलावा नहीं गाएंगे? नहीं, उसके अलावा नहीं। हिंदी फिल्मों के लिए आपने कभी सोचा है कि हिंदी गाने गाना शुरू करूं मैं? नहीं, हिंदी नहीं गाना नहीं। चाहते? बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं, बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं हिंदी गाने के लिए। तो जब हम हिंदी गाने में ढुकी जाएंगे तो फिर हमारी भोजपुरी को कौन देखेगा, है ना? लेकिन क्या नहीं लगता कि जब इतने रिस्ट्रिक्शंस आपने खुद के ऊपर डाले हुए हैं, तो ऐसे में इंडस्ट्री में, भोजपुरी इंडस्ट्री में भी काम मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए? बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल है। चैलेंजिंग और होगा? बहुत ज्यादा, हम तो बोल ही रहे बहुत ज्यादा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं लगती कोई आपको? दिक्कत नहीं है। अगर वो लोग फिल्म में गवाना चाहेंगे तो मैं गाऊंगी, नहीं गवाना चाहेंगे तब भी ठीक है, गवाएंगे तब भी ठीक है। हेमा पांडे जो है वो वही रहेंगी। मतलब एक ऐसी लड़की जिसने अपने घर से शुरुआत की और अपनी परंपराओं को, लोकगीतों को अभी तक हमारे सामने लेकर आती है, और उम्मीद करता हूं कि वो लेकर आती रहेगी। आखिरी में कोई एक गाना जो हमारे दर्शकों के लिए आप गुनगुनाना चाहें? बिल्कुल। हमारे यहाँ चुमावन होता है, जब लड़का लड़की को चुमाया जाता है, तो उसमें गाते हैं, बहुत अच्छा वो लाइन है, भैया लिखे थे, धर्मेंद्र राय भैया राइटर है हमारे, उन्होंने लिखा था और म्यूजिक है दिवाकर भैया का। कि चलली चुमावे भौजैया हो, आया रे दैया, कि चलली चुमावे भौजैया हो, अरे दैया रे दैया, पहिले चुमावेली अम्मा सुहागिन, अम्मा सुहागिन हो, अम्मा सुहागिन। फिर माँ जब चुमाती है तो आशीर्वाद देती है बेटों को, बहू को, चाहे लड़की को, चाहे दामाद को, तो कहती है कि बेरी बेरी देली बलैया हो, अरे दैया रे दैया, बेरी बेरी देली बलैया हो, अरे दैया रे दैया, चलली चुमावे भौजैया हो, अरे दैया रे दैया, चलली चुमावे। इसी में
हमारे यहाँ एक और रस्म होता है, सोहर टाइप में, हम्म, जब बाल लड़के का गंगा जी पे जाके बाल उतारा जाता है, उसमें गाते हैं कि भौजी लाजो न लागे ला नजरिया में, जैसे कि लड़की के मामी हुई, हम्म, उनको गाते हैं कि भौजी लाजो न लागे ला नजरिया में, खाली 10 रुपया डॉलर लूला बरिया में, खाली 10 रुपया डॉलर लूला बरिया में, पापा कमाले बबुआ के बाबा कमाले, असुर भैले गौआ जवरिया में, सोर भैले गौआ जवरिया में, भौजी 10 रुपया डललू लबरिया में। चलो बहुत खूब। हमनी के साथ बातचीत के सिलसिला यहीं रुकल जाई और उम्मीद करल जाए कि ये जो परंपरा का गीत है, जो पारंपरिक गीत है, लोकगीत है, जी एकर जी जो नींव रखे बाटू वो आगे तक जा और बहुत जने तो से सीखें, इंस्पायर हो। बहुत बहुत बिल्कुल। शुक्रिया। न्यूज 18 के, हाँ, न्यूज 18 के जितने भी दर्शक हैं सबको प्रणाम है, और ऐसी प्यार आशीर्वाद बनाए रखिएगा, और हमार जौन परंपरा बा ओकरा के सब लेके रहुआ सब चली जा और भोजपुरी के खूब आगे बढ़ाई जा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करे खातिर।